हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारी एनएमएस 2026-27 की लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज है उसका टेस्ट नंबर 32 टेस्ट नंबर 32 सेट पोर्शन पे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे हो चुके हैं टेस्ट नंबर 31 तक। तो 31 वीडियोज आ चुकी हैं आपकी टेस्ट सीरीज की। तो 31 आपकी 10 वीडियोज थी आपकी 10 मार्क्स की, और उसके बाद आपकी 20 वीडियोज हो चुकी हैं। ठीक है, 20 वीडियोज आपकी 20-20 मार्क्स की। तो आप समझ सकते हैं कि 400 ये और प्लस 10, आपकी 10 ये 100, 500 प्लस क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 500 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, जाके आप लोग वीडियोस देख लीजिए। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में फंसे। 500 है, 500 से मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे 500, आपको यहां से लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला गया है हमारा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तब भी आप बोलते भारत की पवित्र नदी हमारी क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की पवित्र नदी है। और इसको क्यों माना जाता है भाई? जो हमारा हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है, और इसमें स्नान करने से आपको क्या होता है भाई? पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गंगा को बांग्लादेश गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी गंगा नदी है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कावेरी, सतलुज या नील या आपकी पन्ना? तो आप बोलेंगे पन्ना। इसका भी रीजन देता हूं। देखिए, जो गंगा नदी है हमारी बांग्लादेश में पन्ना नदी के रूप में नामित है, वहां पे देखा जाता है। तो गंगा की मुख्य धारा आपकी क्या है? गंगा की जो मुख्य धारा हमारी देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर शुरू होती है। अब बात करते हैं भारत में गंगा नदी जो है, भारत में भारत में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? गंगा नदी की लंबाई आपकी 2500 2500 किलोमीटर है। भारत में कितनी है गंगा नदी की लंबाई? 2500 किलोमीटर है। और गंगा, देखिए, गंगा आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आपका जो पश्चिम बंगाल होता है, और अंत में बांग्लादेश में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है हमारी जो गंगा है? वो हमारी उत्तराखंड, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आपका, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया हमारा, बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर मत समझना, झारखंड है, ठीक है, लिख देता हूँ। झारखंड हो गया, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, पश्चिम, और अंत में बांग्लादेश में बहती है, और बांग्लादेश में इसको पन्ना नाम से जाना जाता है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फिर आ गया, कह रहा है भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनती है? ठीक है। अब ये सुंदरवन डेल्टा क्या है हमारी? देखिए, जो हमारी गंगा व ब्रह्मपुत्र होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे, अब सुंदरवन डेल्टा क्या है आपका? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र या मेघना नदी से निकलता है, ठीक है, स्थित है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अब शोक तो समझते ही हैं सभी लोग। अब शोक तो समझते हैं ना, जब तबाही वगैरह हो जाती है, विनाश कारण बाढ़ वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है? शोक होता है ना। तो बिहार का शोक नदी से रिलेटेड है, तो भाई बाढ़ वगैरह से ही कहेंगे, ठीक है। तो बिहार का शोक कहा जाता है गंगा, हुगली, यमुना या कोसी नदी। जो हमारी कोसी नदी होती है, जो हमारी कोसी नदी है, ये बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा परिवर्तनशील धारा होती है, जो इसकी धाराएं होती हैं, और जब मानसून बदलता है, इस समय देख रहे हैं आप लोग कहाँ कहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है, तो ये सब मानसून के दौरान ही होता है। मानसून के दौरान आने वाली जो विनाशकारी बाढ़ होती है, बाढ़ के कारण, जैसे जब आप बिहार है या आप कहीं भी ले लीजिए, ठीक है,
बिहार, जहां जहां तबाही होती है, जब तबाही होती है, भारी तबाही मचती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक, या दूसरा देश हो सकता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कौन सी नदी बंगाल का शोक? आप देखिए, ये ऐसे याद करना है भाई, नदी ये ऐसी हमारी बिहार का शोक, और ये आप बात कर रहा है बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी। तो कोसी तो हमारी हो चुकी, तो कोसी हो गई नहीं, नील, सरस्वती। तो देखिए, जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी है, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह पहले आपके पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ का कारण बनती थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे क्षेत्रफल किसी चीज का निकाला जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, आपकी मैदान वगैरह की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में एरिया भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो बोला गया क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दो क्वेश्चन देखिए, भारत का विश्व में, एक जनसंख्या पे, एक क्षेत्रफल में, तो आपको दोनों याद करने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, सातवां या दूसरा? तो देखिए, जो हमारा भारत है, भारत का सातवां सबसे बड़ा देश है। क्या है? हमारा सातवां स्थान है क्षेत्रफल में। और सबसे पहले कौन से आते हैं? जो आपके 6 होते हैं, 6 सबसे बड़े देश कौन से हैं? 6 सबसे बड़े देश हमारे हैं, तो रूस आ जाता है आपका, कनाडा, संयुक्त राज्य, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आ जाते हैं हमारा चीन। फिर बात करते हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी चीजें? ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे एक, दो, दो, चार, दो, छह, जो ये हमारे 6 हैं, ये क्या है? हमारे 6 सबसे बड़े देश हैं, क्रमशः लिखा है। सबसे पहले क्या है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रिया। 7वें नंबर पे क्या है हमारा? भारत। 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? भारत। क्लियर है सभी को? अब देखिए, दुनिया की कुल भूमि क्षेत्र का कितना है? जो हमारी दुनिया की पूरी कुल भूमि है, उसका क्या है? कितना है? 2.4%, 2.4%। और भारत जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का, जो हमारा है, विश्व की कुल जनसंख्या, जो हमारा भारत है, विश्व की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 17.7% है। और इंडिया नाम इसका क्या है? इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। जो भारत का नाम इंडिया पड़ा था, इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया था। अब यहीं पे आपके एक दो क्वेश्चन मैं और बढ़ा के करा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जो हमारा भारत है, भारत दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी सभ्यता है। और इसकी क्या है? इसकी सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। भारत क्या है? भारत में दुनिया की सबसे अधिक हिंदू आबादी है। ये तो सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व कौन से स्थान है? पहला, दूसरा? तो भाई जनसंख्या में वैसे भी मामले में आगे क्या है? भारत जनसंख्या के मामले में क्या है? आगे है। तो भारत विश्व का सर्वाधिक क्या है? दूसरा सर्वाधिक देश है जनसंख्या के। और भारत के पास विश्व की कुल भू क्षेत्र का 2.4 भाग, और 17, यहाँ पे हमने बात करी 17.7% जनसंख्या का निवास स्थान है भारत में। फिर बात कर रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? अब भाई, पूरब पश्चिम तो आप लोग जानते ही होंगे ना, क्या है? उत्तर, उत्तर, दक्षिण, ये हमारा पश्चिम, और ये हमारा पूरब। जो हमने रीजनिंग पढ़ी थी वहां पे बात करी थी, तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक है, पश्चिम, पूरब। तो क्या बोला गया? बोला गया भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, भूटान। तो क्या बोलेंगे आप?
तो आप क्या बोलेंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अब बात कर रहे हैं, देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी, कितनी, 4096 किलोमीटर लंबी, पांचवी सबसे लंबी भूमि रेखा है। तो मैं ये आपको लिखवा दूंगा कि भूमि रेखा कौन कौन सी सबसे लंबी। तो देखिए देश का रेखाएं भी आपसे पूछता है, मैं बात कर रहा हूं तो रेखाएं भी आपसे पूछता है। तो देश का नाम लिख लीजिए। हमारा नाम, एक काम ये सिर्फ नहीं है कि आपको टेस्ट सॉल्व कराना, पूरा डिटेल में भी आपको देश का नाम लिखिए। फिर इधर लिखिए जो हमारी सीमा है, सीमा की लंबाई। ठीक है, सीमा की लंबाई। तो पहले बात करें जो हमारा बांग्लादेश है, जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 है। फिर चीन की साथ देख लेते हैं, भारत के साथ चीन की लंबाई कितनी है, 3488, 3488। इसी प्रकार पाकिस्तान, इसी प्रकार पाकिस्तान की लंबाई हमारी कितनी है, पाकिस्तान की 3323। ठीक है। नेपाल, नेपाल की आय है 1751। तो इतना क्लियर है, सफिशियंट है आप लोगों के लिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। ये हमने आपको पहले पढ़ाया था, तब बताया था कि कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी होती है, 30.5 डिग्री के कोण पर स्थित है। और यह भारत को क्या करती है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं। जो हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, भारत को किस देश से अलग करती है, म्यांमार से, जापान से, भूटान से आपका, या पाकिस्तान से। जो हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, जिन्हें पटकाई पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत को क्या करती हैं, म्यांमार से हमारा क्या है, अलग कर देती हैं। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं, बोला गया चिपको आंदोलन। अब ये सिर्फ चिपको आंदोलन लिखा है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर नाथ, पवन सिंह, नरेंद्र सक्सेना। तो सभी ने पढ़ा होगा कि चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन किसने शुरू करा था, यही है। ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन जो हमारा क्या है, एक वन संरक्षण था। क्या था, वन संरक्षण था। वन संरक्षण आंदोलन था जो हमारा 1970, 1970 में दशक में भारत में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो वन थे, वन में पेड़ वगैरह थे, वन जंगल वगैरह थे, उनको क्या है, अंधाधुंध कटाई के लिए रोकना था। और उसको रोकने के लिए कौन आगे आया था, सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्या है, पेड़ से ही चिपक गए थे, गई थी। ठीक है। तो बात कर रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी भाई, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गांधी जी, या पंकज सिंह। तो सभी को पता है जो आजाद हिंद फौज है, ये क्या है, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना आपकी करी थी रास बिहारी बोस ने। और बाद में इसका नेतृत्व किसको दिया गया था, बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था, बाद में संभाला था। सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी आपके रास बिहारी बोस ने, और इसका बाद में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था, जिन्होंने इस क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बनाया था। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भूदान भूदान आंदोलन। अब बहुत नए बच्चों को नहीं पता होगा कि ये भूदान आंदोलन क्या है, पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत आपके आचार्य विनोबा भावे ने की थी। यह एक क्या है, हमारा एक यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। क्या था हमारा, स्वैच्छिक स्वैच्छिक भूमि
स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था जो हमारी धनी भूमा से थी, जो भूमि थी, भूमि दान से लेकर उसे भूमिहीन किसानों में वितरित करना। जो हमारे भूमिहीन किसान थे उसमें भूमि क्या करना, दान कर देना। ठीक है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या कोई नहीं? तो गदर पार्टी, स्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की खोज, ऑप्शन ही नहीं देखना पड़ता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने करी थी? वास्को डिगामा। सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी। फिर बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भारत की अब बात कर लेते हैं। चलिए, गदर पार्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो गदर पार्टी थी हमारी, ये भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्या हुआ था? जो हमारी गदर पार्टी थी, जो हमारा ब्रिटिश शासन था, जो हमारा ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन जो था, उसको समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित की गई एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1913 में हुआ था। और मुख्यालय इसका कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक फ्रांसीसियों के आश्रम में था। और इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और दया हरदयाल ने करी थी। ठीक है। फिर बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? जो हमारा वंदे मातरम रचयिता, उसके कौन है? वंदे मातरम जो गीत है उसके रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में करी थी इसकी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करा था? जो स्वर्ण मंदिर हमारा है, गुरु नानक, गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और कोई नहीं। स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर साहब भी इसका इसका निर्माण सिखों के पांचवें गुरु, जो सिखों के पांचवें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव। कौन थे हमारे? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बरदौली आंदोलन। अब बरदौली आंदोलन का नेतृत्व हमारा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने करा था? वल्लभ भाई पटेल ने करा था, जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। और यह आंदोलन हमारा 1928 में गुजरात 1928 में गुजरात के बरदौली में किसानों द्वारा अत्यधिक जब कर वसूला जाता था, उसकी वृद्धि में विरोध में चलाया गया था। ठीक है, कर, पैसे वसूलना। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कोया जनजाति, जो हमारी कोया जनजाति है, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मुंबई। तो जो कोया जनजाति है, कोया ट्राइब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोया ट्राइब। तो कोया जनजाति मुख्य रूप से हमारी कहाँ के? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से संबंधित है। और ये हमारे गोदावरी नदी के किनारे और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर बात करते हैं आज के टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की। बोला गया है हमारा, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो कौन से? जो गुजरात की तट रेखा है, किसकी? गुजरात की तट रेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 2340 किलोमीटर है। और यह हमारा भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई, तट रेखा इसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार और बंदरगाह गतिविधियों का केंद्र बनाती है। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 31। टेस्ट नंबर कौन सा था भाई? था टेस्ट नंबर 32 सेट का। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए और मेन टॉपिक्स पढ़ते रहिए आप लोग। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे आप सभी दोस्तों को भी फायदा मिल सके। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।